जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़े। नल जल योजना के नाम पर जीरो है की भी जांच के आदेश किए हम लोगों ने आज। ये तस्वीरें हैं झूठी शान की। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह, ये तस्वीरें हैं अधिकारियों की वाहवाही की पहचान की। ये तस्वीरें सच्चाई को झुठलाती हैं। ये तस्वीरें सरकार को आईना दिखाती हैं। नल के योजना को लाभ नहीं मिला लोगों को। ये तस्वीरें देखकर एक पल आप जरूर सोचेंगे कि हम इन तस्वीरों को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहले हम आपको सिलसिलेवार समझाएं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जिसकी बात हम कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को रीट्वीट करते हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए इस ट्वीट को आप देखिए। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री बुरहानपुर वासियों को बधाई दे रहे हैं कि सामूहिक प्रयास और प्रशासन के आपसी समन्वय को देखते हुए सभी को बधाई। बधाई JJM यानी जल जीवन मिशन। अब अगली तस्वीर में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव और तत्कालीन बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह को एक प्रमाण पत्र भेंट करते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल अब हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल साल 2022 के जुलाई में बुरहानपुर जिले को जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला हर घर नल हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य पूरा करने के मामले में पहला सर्टिफाइड जिला घोषित किया गया था और इसे लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने स्थानीय प्रशासन को पुरस्कृत भी किया था। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं ने भी इसकी बधाई देते हुए उस समय दावा किया था कि बुरहानपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 215 ग्रामों में 214 योजनाएं और 129.42 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्राप्त कर 72 RCC उच्च गुणवत्ता युक्त टंकियों के निर्माण के साथ 107 संपवेल निर्माण और 646 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों को नल से शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं इस मामले की ग्राउंड जीरो पड़ताल में जब MP लाइव टीवी के संवाददाता मनीष जायसवाल ने मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि इस पूरे मामले में बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया है। दरअसल PHE विभाग के ठेकेदारों द्वारा इस कार्य को घटिया स्तर पर किया गया कि कई गांव में जल जीवन मिशन के तहत लाइन तो पहुंची, लेकिन पानी के लिए आज भी ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है। साथ ही ठेकेदारों की मनमानी की बात करें तो जगह जगह खोदे गए गड्ढे आज भी जस के तस हैं। वहीं इस मामले में ठेकेदार की मनमानी इस कदर है कि गड्ढे तो खोदे गए लेकिन उसका जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया गया। वहीं जिले के कई गांव ऐसे भी हैं जहां का जल स्तर नीचे जाने के कारण इन टंकियों में पानी ही नहीं पहुंचना एक कारण बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि नल जल योजना के हालात सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पाइपलाइन और नल तो लगे महीनों हो गए लेकिन पानी अभी तक उनके घर तक नहीं पहुंचा। इनमें तारापाटी, सीतापुर, चिल्लारा, कालमाठी जैसे कई गांव भी शामिल हैं। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो ये पूरी योजना फ्लॉप हो चुकी है, जिसमें शासन को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाया जा चुका है। पंचायत ध्यान नहीं दे रही इस बात पर और सरपंच लोगों पर मेम्बरों काम है कि पानी की व्यवस्था करा दे। जरा लोग रह रहे हैं, टैक्स वसूली चालू है, टैक्स वसूल करो, पैसे दो बस। और इसी कारण से लोग परेशान हो रहे हैं। नाली का एक घास, ना पानी का एक घास। नल योजना का कोई फायदा नहीं, नल के योजना को लाभ नहीं मिला लोगों को। टंकी नहीं बनी है? टंकी तो वहाँ पर बनी है पर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पुरानी टंकी हो तो बंद पड़ी होगी। अभी नई टंकी नहीं बनी टंकी। मोदीपुरा पंचायत में पाइपलाइन तो है पर पाइपलाइन भी पुरानी बोल मैं तो बोल रहा हूँ 50 साल की पाइपलाइन डली है। नई पाइपलाइन अभी नहीं नई तो अभी छोटी मोटी डली है, पानी नहीं आता है। क्या नाम आपका? चुड़ावन महाजन। सरकार कहती है कि नल जल योजना पूर्ण हो गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कलेक्टर महोदय साहब से और सरपंच साहब CO साहब से कि ग्राम लोधीपुरा में 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड तक 40 साल हो गए, आज तक पाइपलाइन नहीं डली है और ये सारी महिला पानी के लिए परेशान है। तो पानी नल जल योजना का मतलब क्या है? 5 करोड़ का टेंडर हुआ है। इसमें मैंने PHE के बुंदेला साहब को शिकायत करी 3 बार, मंडलोई जाप सर्वे करके गए
वो बोलते हमारा कार्य क्षेत्र ही नहीं है। तो एमार्गित ग्राम पंचायत का काम क्या है? तो ये ग्राम पंचायत में आता नहीं कि 1 से 8 नंबर तक वार्ड का मैं पूछना चाहता हूँ, ये 5 करोड़ रुपया गया कहाँ? पानी की टंकी बनना था, वो 0 पानी की टंकी नहीं बनी। लोगों को बड़े दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी पीने की दिक्कत है, और झूठा अवार्ड ले रहे हो आप। पहले कार्य सही करो और फिर अवार्ड लेने के हकदार बनो। जनता की यही है। और यहाँ नाली का इलाज है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जल योजना में, नल जल योजना पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ग्राम पंचायत लोधीपुरा से कह रहा हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं जो सजा दे उसके लिए भुगतने के लिए राजी हूँ। वहीं जब इस संबंध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष से चर्चा की गई तो उन्होंने भी इस योजना की पोल खोलते हुए सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। साथ ही इस योजना को सिर्फ कागजों तक सीमित बताते हुए मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही और मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछते हुए कहा कि जब नल जल योजना में काम हुआ ही नहीं तो इसके लिए आपको किस आधार पर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? जो योजना इन्होंने लागू करी है ये सिर्फ कागजों पर लागू है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई काम हो नहीं रहा, हुआ ही नहीं है। कई गांव, कई जगह, कई घरों में आप जाके देखें तो उसमें आपको कहीं पर भी नल का कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा कि जिसके घर में पानी आ रहा हो। कई गांव तो अभी भी गर्मियों में सूखे हैं, वहाँ पानी नहीं मिल पाता। ये सिर्फ कागजों की योजना है। अब ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुरहानपुर ज़िले के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो भाजपा समर्थित अध्यक्ष है उस खुद ही प्रभारी मंत्री को खुद की मीटिंग के अंदर, बड़ी मीटिंग के अंदर बोल रहा है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या हाल है जिले के। आप विपक्ष में बैठे, आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम ये सब बातों को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से उनके संज्ञान में लाएंगे और इसका विधानसभा के अंदर इसका क्वेश्चन उठवा के माननीय मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि ये जो है कि किस आधार पर आपने इनको राष्ट्रपति के लिए जो है अवार्ड के लिए इन लोगों का नामांकित किया। वहीं जब कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने समीक्षा बैठक ली तो यहां भी जिले में हुए नल जल योजना में भ्रष्टाचार पर भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए प्रभारी मंत्री से मामले में शिकायत करते हुए जांच की मांग की। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने भी नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार के जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि जो भी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन योजना जमीन पर फेल हो चुकी है, गाँव पत्र ले लिया सब गिरा बसा, लेकिन जमीन में गाँव को में पानी नहीं मिल रहा है। इसकी भी जांच के आदेश किए हम लोगों ने आज। ऐसा होगा तो कार्रवाई होगी। इसी के साथ जब इस संबंध में कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है। जिले भर में नल जल योजना सफलतापूर्वक चल रही है और यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर विभाग द्वारा मौके पर जाकर व्यवस्था की जाएगी। ऐसे गांव की जहाँ पे भी हमें सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसका 1 सप्ताह के अधीन ही निराकरण किया जाए। और उसके अन्य अलावा भी जो भी हमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती है, पंचायत को भी जो शिकायतें प्राप्त होती है उसमें पंचायत पीएचई की टीम के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करती है। अभी शीघ्र ही एक देरतलाई की इशू को भी सॉल्व करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमने अभी 21 लाख रुपए पंचायतों को अलग से जारी किए हैं जो पंचायत विभाग से आए हैं, ताकि जहाँ जहाँ पे भी छोटे छोटे गैप्स हों वो पूरे किए जा सके। हर दिन ही कोई ना कोई घर का निर्माण होता है और जो हमारे यहाँ की डीपीआर भी थी वो भी 2-3 साल पुरानी थी, तो नए घर बनते रहते हैं, इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी और आगे भी हमारी संभावना है कि जैसे जैसे घर बढ़ेंगे लोग और पानी की डिमांड करेंगे और नल जल योजना के अधीन हमको पाइपलाइंस का ले करना पड़ेगा। हम नई भी एक इसका डीपीआर बना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं ताकि हमको कुछ अन्य पाइपलाइन के लिए भी स्वीकृति मिल सके और हम कुछ जो नए घर बने उनको प्रोवाइड कर सके। साथ साथ में इस विकास यात्रा के दौरान ही लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है कि जो पानी आपको मिल रहा है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही यूज़ किया जाए। हमारी एसएचजी की महिलाएं टैक्स कलेक्शन कर रही हैं जिसका उपयोग एमपीबी के बिल्स को देने को किया जाएगा। जहाँ जहाँ भी हम विजिट करते हैं वहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो टैक्स का पेमेंट करें, क्योंकि जो लीकेजेस होते हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, मोटर की खराबी होती है, ये सब तभी पूर्ति हो पाएगी अगर टैक्स इनफ पैसा पंचायत में जमा होते रहे। देरतलाई में भी जहाँ पे प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई हुई थी तो हमारे सीओ जिला पंचायत वहाँ मौके पे गए थे, उन्होंने 3-4 तरह की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। कुछ नई पाइपलाइन और पुरानी पाइपलाइन के बीच में डिस्कनेक्शंस करके उसको व्यवस्थित करने के लिए पीएचई को आदेशित किया गया है। साथ में हम एक मोटर गैंग भी तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मोटर से पानी खींच के उनके बाद वाले घरों में पानी उस कारण से नहीं पहुंच पाता है,
तो हमारी मोटर गैंग जो है ऐसी जगहों पे मोटर जब्त करेगी और जहाँ पे भी अवैधानिक तरीके से लोगों ने नए कनेक्शन ले लिए हैं या 3/4 इंच का कनेक्शन ले लिया है या 1 इंच का कनेक्शन ले लिया है, जिससे प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, उसको भी हल करने के लिए मोटर गैंग ऐसे कनेक्शंस का डिस्कनेक्शन करेगी। अनियमितता संबंधित कोई भी शिकायत मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की गई है। कई जगहों पे पानी की पाइपलाइन के लीकेजेस और प्रेशर का ना आने की प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर या तो मोटर की हॉर्स पावर बढ़ाकर या जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं लीकेजेस की, उसको ठीक करके पानी उपलब्ध कराया। वहीं जब बुरहानपुर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से इस मामले में चर्चा की गई तो उन्होंने भी इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर कार्य पूरा है, 1-2 गांव में समस्या हो सकती है जिसे व्यवस्थित कर लिया जाएगा। सारे कागज पे हुए ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यदि उनके ध्यान में कहीं ऐसा कोई विषय आया होगा कोई गाँव का, तो वो अपनी तरफ से वहाँ पर कलेक्टर के पास में वहाँ पर उनकी जानकारी दे और उसमें यदि कहीं कमी बेसी के तो उसको सुधारने के लिए हम विभाग से बात करेंगे और उसमें पूरा कराएंगे। बहरहाल जमीनी सच्चाई और पक्ष विपक्ष के बयानों से एक बात तो साफ है कि जमीनी हकीकत और बयानों में भी जमीन आसमान का फर्क है। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो इस अवार्ड की दुनिया से अनभिज्ञ होकर अपने आप को इसके विपरीत महसूस कर रहे हैं। वहीं कई गांव जिसमें झिर पंजारिया, सक्ता, एमागिर्द, तारापाटी, सीतापुर जैसे गांव में काम तो हुआ, लेकिन आज भी यहां के ग्रामीण अपने नलों में पानी का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस मामले में प्रभारी मंत्री के बयान और आदेश के बाद कोई कार्रवाई होती है। MP लाइव टीवी के लिए बुरहानपुर से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।